नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। तीसरे चरण के मतदान के दिन मुस्लिम आरक्षण पर संग्राम चरम पर पहुंच गया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने मंगलवार को खुलकर ऐलान कर दिया कि वो मुस्लिम आरक्षण के सबसे बड़े समर्थक हैं। एक तो पहले से ही मुस्लिम आरक्षण पर घमासान जारी था, उस पर लालू यादव के बयान ने इस विवाद को और ज्यादा भड़का दिया। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने लालू यादव के बयान का जिक्र कर पूरे विपक्ष को निशाने पर ले लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि लालू कह रहे हैं कि मुसलमानों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। इसका मतलब है कि ओबीसी, एससी, एसटी समाज को मिला आरक्षण छीनकर पूरा आरक्षण ये लोग मुसलमानों को देना चाहते हैं। दरअसल लालू के मुस्लिम आरक्षण वाले बयान पर बीजेपी को मन मांगी मुराद मिल गई है। बीजेपी को लगता है कि उसके पास मौका है कि वो मुस्लिम आरक्षण का भय दिखाकर ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरी को अपने पक्ष में कर सकेगी। इसी पर बातचीत करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट पेश है। मंगलवार को जहां जनता तीसरे चरण के लिए मतदान कर रही थी, उधर सियासी दलों के बीच मुसलमान वोट के लिए घमासान मचा था। बिहार में MY फॉर्मूले के जनक लालू यादव ने मंगलवार को खुलकर ऐलान कर दिया कि वो मुस्लिम आरक्षण के सबसे बड़े समर्थक हैं। आरक्षण का पक्षधर है ना, वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में शायद बात आ गई है, तो इस तरह का बात बदल रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। लोकसभा चुनाव के दौरान मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस छिड़ी हुई है। अब आरजेडी चीफ लालू यादव के बयान ने इस बहस को और ज्यादा भड़का दिया है। मंगलवार को मध्य प्रदेश के धार और खरगोन के साथ साथ महाराष्ट्र के अहमदनगर में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने मुस्लिम आरक्षण पर विपक्ष को घेरा। प्रधानमंत्री मोदी ने लालू यादव के बयान का जिक्र कर कहा कि लालू कह रहे हैं कि मुसलमानों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। इसका मतलब है कि ओबीसी, एससी, एसटी समाज को मिला आरक्षण छीनकर पूरा आरक्षण ये लोग मुसलमानों को देना चाहते हैं। ये संविधान को लेकर भी झूठ गढ़ने लगे हैं और उसको भी कब्जा करने के मिजाज में है। सच तो ये है कि कांग्रेस का ये परिवार बाबा साहब आंबेडकर को घोर नफरत करता है। कांग्रेस ने आंबेडकर जी की राजनीति को खत्म करने की हर साजिश रची। कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यानी एससी, एसटी, ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीनकर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। लोगों को यह तय करना होगा कि देश वोट जिहाद से चलेगा या राम राज्य से। उन्होंने विपक्षी कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि उसकी मंशा बहुत ज्यादा खतरनाक है और वो उनके खिलाफ वोट जिहाद का आह्वान करते हैं। आज भारत इतिहास के एक अहम मोड़ पर खड़ा है। आपको ये तय करना है कि भारत में वोट जिहाद चलेगा या राम राज्य चलेगा। लालू के मुस्लिम आरक्षण के असमर्थन की बात पर बीजेपी और उसके सहयोगी दल पूरी तरह से विपक्ष पर हमलावर हैं। कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु से लेकर आंध्र से लेकर राहुल गांधी तक मुस्लिम आरक्षण को लेकर जो है ये संविधान का मूल आधार बदलना चाहते हैं। चूंकि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में बहुत स्पष्ट था
संविधान के मूल ढांचे में है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। This was our allegation from very beginning that Congress and India Alliance wants to distort reservation in order to facilitate backdoor entry for Muslims. Today, लालू यादव स्टेटमेंट हैज विंडिकेटेड आवर एप्रीहेंशन। लोग ये भ्रम फैलाते हैं ना, और जिन्होंने कहा कि हमने दिया आरक्षण, अगर आपने दिया तो काहे का फिर डर है कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा? फिर तो डर नहीं होना चाहिए। क्यों 2015 का चुनाव लड़ रहे थे ये कह कर कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा? हकीकत है विपक्ष पूरी तरीके से मुद्दाहीन है और ये लोग बौखलाए हुए हैं। दरअसल लालू के मुस्लिम आरक्षण वाले बयान पर बीजेपी को मन मांगी मुराद मिल गई। भले ही कांग्रेस ने कर्नाटक में मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी में आरक्षण दिया है, लेकिन उसने मुस्लिम आरक्षण की खुलकर घोषणा नहीं की। राहुल गांधी सामाजिक न्याय, जातिगत जनगणना और अल्पसंख्यकों के कल्याण की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, इस पर कभी खुलकर नहीं बोले। अभी तक कांग्रेस इस बात पर सफाई देती रही है कि मुसलमानों के बारे में मनमोहन सिंह ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। मतलब साफ है कि कांग्रेस सीधे सीधे यह भी स्वीकार नहीं करना चाहती थी कि वो मुस्लिम आरक्षण के समर्थक हैं। लेकिन अब लालू यादव ने मुस्लिम आरक्षण की बात करके बीजेपी की ये आशंका सही साबित कर दी है। जाहिर है कि बीजेपी अपने वोटर्स को अब यह समझाने में सफल साबित होगी कि विपक्ष पूरी तैयारी में है कि वो मुस्लिम आरक्षण देगा, वह भी पिछड़ों और दलितों का हक मारकर। ऐसे में बीजेपी को लगता है कि उसके पास मौका है कि वो मुस्लिम आरक्षण का भय दिखाकर ओबीसी और SC/ST कैटेगरी को अपने पक्ष में कर सके और हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के लिए अपने सारे घोड़े दौड़ा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो आज तीसरे चरण का चुनाव संपन्न किया जा रहा है। आज तीसरे चरण का चुनाव है और सबसे बड़ा मुद्दा अब सामने निकल कर आ रहा है मुस्लिम आरक्षण को लेकर। सियासत काफी गर्म है और एक बयान आया जिसने अफरा तफरी का माहौल बना दिया है। तमाम खास मेहमान इसी मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। डॉक्टर विजय खेरा, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है खेरा साहब आपका। डॉक्टर मनोज कुमार, प्रवक्ता RJD से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही साथ योगेंद्र सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मनोज जी RJD से हैं, मैं उनसे ही करना चाहूंगी। सर, बैठे बिठाए आप लोग भारतीय जनता पार्टी को मुद्दे पर मुद्दा दिए जाते हैं। अब जिस तरह का बयान सामने आया है, क्या लगता है आपको कि इस बयान के बाद आपने जो रणनीति खेलनी चाहिए थी वो स्पष्ट कर दीजिए कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए? इसका क्या मायने थे? इसके जरिए आप क्या कहना चाहते थे? क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे थे? ये जरा आप साफ तौर पर समझा दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं केवल भ्रम फैलाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी का फितरत रहा, झूठ बोलो, जिस तरह अंग्रेज कहते थे फूट डालो, राज करो, ठीक है, वही हाल भारतीय जनता पार्टी का है। कभी जात के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी राम के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, यही इनकी राजनीति है। प्रधानमंत्री जी कभी यह नहीं कहते कि बेरोजगारी कैसे खत्म होगी, नौजवानों को नौकरी कैसे मिलेगी, किसानों को हम कैसे लाभ पहुंचाएंगे, महिलाओं को हम कैसे सुरक्षित रखेंगे, इस पे वो बात नहीं करते। केवल दंगा फैलाने वाली बात करते हैं, भ्रम फैलाने वाली बात करते हैं। तो क्या मतलब था इसका, आप समझाइए ना। ठीक, जो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी जो बात करती है, आपको स्मरण कराए मैडम, मैं झारखंड निवासी हूँ। झारखंड में पिछड़ों का आरक्षण 27% रघुबर सरकार ने यहाँ घटा करके 14% कर दिया। और आज भारतीय जनता बात करते हैं, यह बेईमानी है। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी, दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, देश विरोधी है। लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी केवल शगुफा छोड़ती है, झूठी वादे, झूठे सपने यही करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी क्या करती है सर, उसका सवाल मैं भारतीय जनता पार्टी से लूंगी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, लालू प्रसाद यादव ने ये जो बयान दिया है कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, वो भी पूरा का पूरा, इसका क्या मतलब है?
पूरा का पूरा शब्द का इस्तेमाल किया गया, ये आप मुझे समझाइए ना। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, हाँ। और संविधान में जो निहित है, जो वर्णित है, क्या वर्णित है? पिछड़े हैं, दलित हैं, जो अल्पसंख्यक है, उनको आरक्षण मिलना चाहिए ताकि सरकारी लाभ उनको धर्म के आधार पर तो कहीं पर भी नहीं लिखा है सर। ने जब आरक्षण की बात की, सुनिए ना, कोई गलत नहीं कहा। धर्म के आधार पर तो ये कहीं लिखा ही नहीं है कि आरक्षण मिलना चाहिए। सामाजिक न्याय के मसीहा हैं, उन्होंने पूरे देश में। मनोज जी, आप सुन नहीं रहे हैं, मेरे सवाल को नहीं सुन रहे हैं। आगे बढ़ाने का काम किया है मैडम। नहीं, आप ना तो सवाल सुन रहे हैं, बस अपना ये बस मतलब, या फिर बस अपना कहना ही कहना है, सुनना नहीं है। आपने संविधान की बात की तो मेरा सवाल भी तो सुनिए। आपने संविधान की बात की, संविधान में तो कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि धर्म के आधार पर आप आरक्षण दे सकते हैं। धर्म की कहाँ बात है? एक वर्ग को लाभ दे सकते हैं। धर्म की बात तो भारतीय जनता पार्टी करती है। हम लोग तो सामाजिक न्याय वाले लोग हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जिसमें सभी धर्म, सभी जाति के लोग समाहित है। उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, ईसाई भी है। ठीक है, मैं इस पर लौटूंगी और आपको साफ करूंगी। ठीक है, हमारे साथ योगेंद्र सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। सर, सच्चर कमेटी याद ही होगी, सच्चर कमेटी की सिफारिशें भी आपको बहुत अच्छी तरह से याद होंगी। क्या कुछ किया अभी तक कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर? बहुत पहले से चलती चली आ रही हैं ये बातें, सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू होनी चाहिए। आप लोगों ने क्या कुछ किया उसको लेकर? वक्ता जी, कांग्रेस पार्टी जब भी सरकार में रही, उन्होंने वो सारे काम किए जिससे सामाजिक संरचना बनी रहे, और सामाजिक आधार पर किसको कितना आरक्षण बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में दिया है उसको जारी रखें। ये काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। पिछले 10 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, ये अपने कभी काम गिनाते नहीं है, ये कभी जवान किसान महंगाई बेरोजगारी पे कभी बोलते नहीं है, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो अपनी जिम्मेदारी से छुपते हुए अपने काम इन्होंने किए नहीं है, वो काम बता नहीं पा रहे। इसलिए बड़ी बड़ी रैलियों में धर्म के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे सांप्रदायिकता का जहर बोलने का काम कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। नहीं तो ये बताइए ना कि संविधान के हिसाब से चलेंगे तो संविधान में क्या कुछ दिया हुआ है? हमारे देश में आरक्षण की व्यवस्था क्यों लाई गई थी, ये बताइए। क्यों लाई गई थी आरक्षण की व्यवस्था और कैसे शुरू हुई थी? क्या मैं बताऊं? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारत का संविधान बनाया तो तत्कालीन परिस्थिति को देखते हुए सभी वर्ग और जातियों को आरक्षण दिया। वो आज दिन तक लागू है। आप मुस्लिम समाज की बात कर रहे हैं तो मंडल आयोग की जो सिफारिशें हैं उसके आधार पर ही तो आरक्षण चल रहा है। और जो आज लालू प्रसाद यादव जी ने कहा है, उनके कहने का मतलब ये है कि मुस्लिम समाज में भी जो सामाजिक वर्ग है उनको अपने वर्ग के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। तो इसे बड़ा मुद्दा बनाना या हिंदू मुस्लिम में जोड़ देना। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है SC, ST, OBC तमाम वर्ग के लोगों का आरक्षण छीनकर आप सिर्फ मुस्लिमों को देना चाहते हैं। आपको सिर्फ एक हथियार चाहिए तुष्टीकरण की राजनीति करने का। देखिए वक्ता जी, भारतीय जनता पार्टी हर बार चुनावों में झूठ बोलती है, ये पहली बार नहीं बोल रही है। 2014 में झूठ बोली, 19 में बोली और अब 24 में बोल रही है। तो बयान तो आपकी सहयोगी पार्टी नहीं दिया है, न कि भारतीय जनता पार्टी ने। कांग्रेस से कुछ कहा, कहाँ घोषणा पत्र में कांग्रेस के लिखा हुआ है? तो ये बेबुनियादी बातें भारतीय जनता पार्टी के नेता आज से नहीं करते आ रहे, लंबे समय से करते आ रहे। चलिए ठीक है, विजय खेरा जी, क्यों लगता है आपको अगर मुस्लिम आरक्षण की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसा क्यों लगने लगता है कि SC, OBC, ST तमाम लोगों के आरक्षण को काटकर एक वर्ग को आरक्षण दे दिया जाएगा? किस आधार पर इस तरह का बयान आपकी तरफ से आता है? क्या ऐसे पुख्ता सबूत रहते हैं जिसके आधार पर इतनी बड़ी बात कहते हैं? ये जो सांप्रदायिक असली ताकतें हैं अब जो सामने आई, जिनके चेहरे अब उभरे हैं, सामने दिखाई दिए, जिनके नकाब हटे हैं, ये सांप्रदायिक ताकतें हैं जिनके आज अगुवाई लालू प्रसाद यादव ने की। ये सांप्रदायिक ताकतें हैं जो हिंदू मुस्लिम को डिवाइड कर रही हैं। संविधान में न तो है न ये 100 जन्म दे पाएंगे मुसलमानों को आरक्षण, जब तक पूरा संविधान पलट के नहीं फेंक देंगे, नहीं दे सकते। पहले ही संविधान में तय हो गया था जब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बनाया था कि किसको आरक्षण मिलना चाहिए। अब वो आरक्षण के बढ़ते चले गए जरूरत के हिसाब से और बढ़ते रहेंगे, क्योंकि अभी वहाँ तक दलित लोग, OBC लोग पहुँचे नहीं जहाँ तक उनको पहुँचना चाहिए था। इसलिए वो आरक्षण बरकरार रखेगी भारतीय जनता पार्टी। अब सवाल ये है, पिछले चुनाव में
कांग्रेस के जो मणिशंकर अय्यर नहीं कर पाए, जो दिग्गी राजा नहीं कर पाए, पूरी कांग्रेस को बर्बाद कर दिया, वो लालू यादव ने कर दिया कल। अब कल ये जो लालू यादव ने बोल दिया है कि पूरे मुसलमानों को आरक्षण देंगे, अब बचा क्या है चुनाव में? कुछ नहीं बचा। अब 400 के पार जब जाएगी तो रोएंगे, मशीनों को रोएंगे, मोदी जी को रोएंगे। इसको आपने खुद अपनी हरकतों से कर दिया, हिंदू मुस्लिम डिवाइड कर दिया। आज आपने हिंदू मुस्लिम को पूरे राष्ट्र में डिवाइड कर दिया लालू यादव ने, कह के कि मुसलमानों को आरक्षण देंगे, जब 50% से अधिक आरक्षण आप दे नहीं सकते। संविधान में धार्मिक आधार पर आप आरक्षण दे नहीं सकते, तो क्यों मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे हो? और क्यों आप हिंदुओं के इकट्ठा होने के लिए आपने खुद एक खिलौना पूरे हिंदुओं को दे दिया कि आपको हम सता रहे हैं, और हिंदू ये महसूस करेंगे, SC ST दलित सब महसूस करेंगे कि अब हमारे लिए जुल्म के दिन आ गए हैं। हमारा जवाब ले लेते हैं के लिए लालू यादव और इनकी तैयार हो गई है। अब वो आपने जो करी डिवीजन ना, मैं खाली ये कह रहा हूँ सांप्रदायिकता ताकतें कहाँ है आज भी प्रमाणित? ठीक है योगेंद्र जी जवाब दीजिए। देखिए जहाँ तक मैं जानती हूँ हमारे देश में आरक्षण की व्यवस्था इसलिए लाई गई थी कि संविधान सभा हिंदू धर्म में किसी तरह के जो जातियां थी, 7 में कई वर्गों में बटा हुआ है। ये आप भी जानते हैं कि हिंदू समुदाय कई जातियों में बटा हुआ है और जातियों में भेदभाव ना हो, इसलिए इस तरह की व्यवस्था लाई गई थी कि जातियों को हम पिछड़ने भी ना दें, उन्हें शिक्षा के माध्यम से, सरकारी नौकरियों के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ाएं। ये संविधान में निहित है। लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने अपने फायदे के लिए कहीं ना कहीं इसे बाकी के धर्मों के साथ जोड़कर और जाति के आधार पर बांटना शुरू कर दिया इस आरक्षण को, क्योंकि इस्लाम में और ईसाइयों में अगर बात की जाए तो जाति के तौर पर किसी तरह का कोई आरक्षण नहीं दिया जाता है और जाति के तौर पर नहीं बटा हुआ है। फिर आप लोग इस तरह से कैसे कह सकते हैं कि मुसलमानों को आरक्षण धर्म के आधार पर दिया जाना चाहिए? ये तो संविधान के मूल अधिकार को बदलना, मूल ढांचे को बदलना हो गया। तो आप संविधान को बदल के ऐसा काम करेंगे अगर सरकार में आते हैं तो? योगेंद्र जी जवाब दीजिए, आप ही से सवाल मेरा। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये बीजेपी का भ्रम है। संविधान लालू यादव बोल रहे हैं कि बीजेपी बोल रहे यार, कुछ भी बोले यार, तुम टीवी पे बैठे हो रात्रि पे कहीं भी जो संविधान लालू यादव बोल रहे हैं, बोले बीजेपी बोल रही भावना उसके साथ जवाब दो ना, जो पूछा जा रहा है। आप धर्म की बात बताइए ना, जब धर्म की व्यवस्था ही नहीं है, क्या आधार पर मिला है? जब इस्लाम में और ईसाइयों में धर्म की व्यवस्था ही नहीं है तो जाति के तौर पर आप कैसे आरक्षण दे सकते हैं? मैं यही तो जानना चाहती हूँ। बोल आप रहे हो। उसके लिए तो आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, उसको बदलना पड़ेगा, मूल ढांचे को बदलना पड़ेगा। यही करेंगे दंगे कराएं, तो दंगे कराएंगे। रुकिए ना खेरा साहब, बैकग्राउंड संविधान में संशोधन की बात, दंगों की खेरा साहब मैं सवाल कर रही हूँ ना, मैं सवाल कर रही हूँ कि हम सामाजिक न्याय कैसे मिले सभी वर्गों को, सभी जातियों को, उसकी हम बात कर रहे हैं। सामाजिक न्याय दे रही है नहीं तो उसमें संविधान में बदलाव करेंगे सामाजिक न्याय देने के लिए। यही तो मैं आपसे सवाल इतनी देर से कर रही हूँ सर। संविधान में बदलाव करेंगे, बदलाव की कोई जरूरत नहीं है। संविधान के मूल ढांचे को बदलेंगे ना। पार्टी ने नहीं की है, हाँ बीजेपी द्वारा झूठ फैलाया जा रहा है और ये झूठ। अरे बीजेपी लालू यादव का जवाब दो। हमने कोई संविधान में संशोधन की बात नहीं करी। आप संविधान को 50% से ज्यादा आप आरक्षण कैसे दे सकते हैं? ये तय कीजिए, ये बताइए। 50% से ऊपर का आरक्षण कैसे देगी कांग्रेस पार्टी? तो देश के प्रत्येक आम जन को न्याय देने और सामाजिक न्याय को बचाने के लिए बात अच्छी बात है, सामाजिक न्याय दे रहे हैं आप, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन ये बताइए ना, 50% से ऊपर आरक्षण आप किस हिसाब से देंगे? कौन से कानून के हिसाब से देंगे? कौन से संविधान के मूल अधिकार के हिसाब से देंगे? क्या कुछ बदलाव करेंगे? कैसे देंगे? 50% से ऊपर का आरक्षण कैसे देंगे? पार्टी ने ये कब बात करी कि हम संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे? 50% आरक्षण तो तय है ना, उससे ऊपर कैसे देंगे ये बताइए ना। देखिए 50% आरक्षण संविधान के उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। हाँ तो फिर ऊपर कैसे देंगे? मेरे कहने का मतलब ये है कि किसका आरक्षण काटा जाएगा? किसका आरक्षण कटेगा? यहाँ वो वर्ग जो वंचित है आरक्षण से और आरक्षण के क्राइटेरिया में आता है उसको लाभ देने की बात कर रहे हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात कहाँ आई? अरे मुस्लिम बोल रहे हैं ना। ठीक है मनोज जी से ले लेते हैं, आप कुछ भी बोल रहे हैं। मनोज जी जवाब दीजिए। 50% से ऊपर के आरक्षण की बात कर रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं, विशेष आरक्षण देने की बात। आप लालू यादव का इनको सुनाइए ना कम से कम क्या बोल रहे हैं। ठीक है मनोज जी जी बताइए सर। जिस तरह से आपने पहले कहा कि हिंदू धर्म में विभिन्न जातियां में लोग बटे हुए हैं,
उसी आधार पर जो है आरक्षण हित है, जो संविधान में वर्णित है, जो आपने कहा उसी तरह से। ऐसा थोड़ी है कि मुस्लिम में एक ही जाति के लोग हैं। नहीं, मुस्लिम और ईसाइयों में तो सर ये लिखा हुआ है ना, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो जाति के आधार पर बटा ही नहीं है। ये तो पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने एजेंडे को शुद्ध करने के लिए बांट दिया। भारतीय जनता पार्टी बांट रही है, उस पर आप नहीं बोल रहे हैं ना। भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश को आज बांट रही है जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, उस पर भी तो बात करिए। प्रधानमंत्री जी बोलते थे हर बेरोजगारों को नौकरी दूंगा, 15 लाख गरीबों को खाते में चला जाएगा, ग्रीन सिटी बनाएंगे, स्मार्ट सिटी बना। वेयर इज दिस? कहाँ है मैडम? मैडम आप फालतू बात सुन रहे हैं। तो इसका तोड़ क्या इससे निकालेंगे? आखिर मुस्लिम से भारतीय जनता पार्टी को मैडम इतना नफरत क्यों है? जितना भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में जितना मुसलमानों का योगदान रहा, भारतीय जनता पार्टी के 2-4 का जरा नाम प्रवक्ता से पूछिए कि स्वतंत्रता आंदोलन में कितने भारतीय जनता पार्टी के लोगों का योगदान रहा, कितने लोग आहुति दिए, कितने लोगों की जाने गई। ये सब शगुफा है मैडम। भारतीय जनता पार्टी पूरा देश को तोड़ना चाहती है। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी को कथनी और करनी में आसमान जमीन का अंतर है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। हाँ, यस, ठीक है, जवाब दीजिए खेरा साहब। लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं आप और दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। मेरे को समझ में नहीं आया मैडम, पूछ आप कुछ आपको समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमारे हमारे समझ में ये नहीं आता है कि आप दंगा कैसे करा लेते हैं। नहीं आता मेरे समझ में। हम तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी दंगा करा रहे हो तुमने दंगा की पृष्ठभूमि तैयार कर दिया। लालू प्रसाद यादव तुमने मैडम यहाँ ये बोलेंगे। नहीं मनोज जी जवाब ले लेते हैं, ऐसे नहीं। यस मैडम, ठीक है खेरा साहब जी कहिए। देखिए क्या हुआ है, आपने देखा होगा पहले, अभी मैं इतिहास नहीं तो 1 सेकंड में दोहरा देता हूँ। जितने दंगे उत्तर प्रदेश में हुए हैं, 5 दंगे मुलायम सिंह के राज में हुए और 2 हुए हैं अखिलेश के राज में। वो चाहे गोरखपुर में, कानपुर में हो, बदायूं में हो, करौना में हो, कानपुर में कहीं भी हो, सारे इन्हीं के राज में होते हैं। अब इन्होंने एक नई पृष्ठभूमि तैयार कर दी है, तो हिंदू मुस्लिम को फिर सांप्रदायिकता में बांटने का प्रयास किया है। ये मुस्लिम वोटों के एकीकरण के लिए ये हरकत की है लालू यादव ने। अब अगर ये ध्रुवीकरण लालू यादव करते हैं और भारतीय और ये सांप्रदायिकता का काम इन्होंने किया है और फिर भाजपा ने किया, भाजपा कर तो तुम रहे हो ना। तुम जवाब दो इस बात का कि तुमने क्यों बोला। आप बोलो कि गलती से बोल गए, वो आप बोले कांग्रेस से हम लालू यादव के साथ नहीं है इस विषय पर, तब तो बात है। लेकिन जब सामने आपके बात हो रही है, दुनिया जान रही लालू यादव ने क्या बोला है, सारे मुसलमानों को देंगे हम रिजर्वेशन, ये सांप्रदायिकता नहीं है क्या? क्या संविधान के खिलाफ बोलना नहीं है क्या? और फिर आप उसको दे नहीं सकते, ये क्या बरगलाना नहीं है क्या? और आप इसकी पृष्ठभूमि के पूछे चाहते क्या है? अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या दंगा रुकेंगे? जब आपने हिंदुओं के साथ ऐसा किया तब दंगे हुए। आप जिस दिन मुसलमानों को इस तरह से रिजर्वेशन देंगे संविधान के खिलाफ जब आप करेंगे तो आपने वो पृष्ठभूमि आज तैयार कर दी। मेरे पास वक्त की कमी, मैं ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।